एक समय की बात है। एक जंगल में एक रानी चिड़िया रहती थी। रानी चिड़िया बहुत गरीब थी। उसने बहुत मेहनत करके एक घर बनाया था। रानी चिड़िया बहुत सीधी थी। उसी जंगल में एक कालू कौवा भी रहता था। कालू कौवा बहुत लालची था और कालू कौवा कोई काम भी नहीं करता था। कालू कौवा के पास रहने के लिए घर भी नहीं था। फिर उस जंगल में बारिश का मौसम हो जाता है और उस जंगल में बारिश होने लगती है। फिर कालू कौवा रानी चिड़िया के पास आता है और रानी चिड़िया से बोलता है, अरे सुनो, इस जंगल में तो बहुत तेज बारिश हो रही है और मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पास रहने के लिए घर भी नहीं है। मैं इतना ही कमा पाता हूँ जिससे मेरा पेट भर सके। मैंने सुना है आप सबकी मदद करते हो, मेरी भी एक मदद कर दो। इस जंगल से जब तक बारिश का मौसम नहीं चला जाता है तब तक तुम मुझे अपने घर में रहने के लिए जगह दे दो। अरे ठीक है, कोई बात नहीं है। जब तक बारिश का मौसम नहीं चला जाता तब तक तुम मेरे साथ मेरे घर में रह लेना। फिर कालू कौवा को रानी चिड़िया अपने घर में रहने के लिए जगह दे देती है। कालू कौवा बहुत आलसी था। वह कोई भी काम नहीं करता था और रानी चिड़िया के घर पर रानी चिड़िया का बनाया हुआ खाना ही खाता था। रानी चिड़िया बहुत मेहनती थी। रानी चिड़िया दूसरे जंगल में जाकर अपना घर चलाने के लिए खाना ढूंढ कर लाती थी। फिर उस जंगल से बारिश का मौसम चला जाता है। फिर रानी चिड़िया कालू कौवा से बोलती है, अरे सुनो, अब तो बारिश का मौसम चला गया है। अब बारिश नहीं आएगी। अब तुम तुम्हारे घर पर चले जाओ। अरे तुम ये क्या बोल रही हो? ये घर मेरा ही तो है। मैंने बारिश की वजह से तुम्हें इस घर में रहने के लिए जगह दी थी। अब तुम मेरे घर से निकल जाओ। फिर कालू कौवा रानी चिड़िया के घर को अपना घर बताकर उस घर से रानी चिड़िया को बाहर निकाल देता है। फिर रानी चिड़िया दुखी होकर दूसरे जंगल में जाकर बैठ जाती है। फिर रानी चिड़िया के पास बंटी कबूतर आता है और बंटी कबूतर रानी चिड़िया को दुखी देखकर रानी चिड़िया से बोलता है, अरे सुनो, तुम इतने दुखी क्यों हो और इस जंगल में अकेले क्यों बैठे हो? तुम्हें कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी परेशानी जरूर हल कर दूंगा। अरे क्या बताऊं, उस कालू कौवा ने मेरे साथ धोखा कर दिया। बरसात की वजह से मैंने उसे अपने घर में रहने के लिए जगह दी थी और बाद में उसने मेरे घर को अपना घर बताकर मुझे मेरे ही घर से बाहर निकाल दिया। फिर रानी चिड़िया बंटी कबूतर को सारी बात बता देती है। अरे तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। उस कालू कौवे को तो उसके गलत कामों की सजा जरूर मिलेगी। मैं पास वाले जंगल में ही रहता हूँ और मेरे पास सेब का घर है। अब मैं काम करने के लिए दूसरे जंगल में जा रहा हूँ तो मेरा घर खाली ही पड़ा है। तुम चाहो तो मेरे सेब के घर में रह सकती हो। अरे नहीं, मैं तुम्हारे घर में कैसे रह सकती हूँ? वो घर तुमने बहुत मेहनत करके बनाया है। अरे कोई बात नहीं है, वो घर अब वैसे भी खाली पड़ा है। तुम उस घर में आराम से रहो और जब तुम पैसे कमाकर अपना नया घर बना लो तो उसे खाली कर देना। अरे तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मेरे बुरे वक्त में मेरी मदद की। फिर बंटी कबूतर रानी चिड़िया को अपने सेब के घर में रहने के लिए बोल देता है। फिर रानी चिड़िया पास वाले जंगल में जाकर बंटी कबूतर के सेब के घर में
आराम से रहने लगती है। रानी चिड़िया को बंटी कबूतर का सेब का घर बहुत पसंद आता है और रानी चिड़िया उस सेब के घर में खुशी से रहने लगती है।